Welcome back, students. Today's topic is nature of management. What do you mean by nature? What do you mean by management? What are the objectives of management? Importance of management? Characteristics of management? About these topics we have learned before in the previous videos. Now, this is the topic for our this video: nature of management. मैनेजमेंट इज एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन। मैनेजमेंट सिविलाइजेशन की तरह उतना ही पुराना है। ऑल्दो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑफन और ऑफ रिसेंट ओरिजिन, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी हैज एग्जिस्टेड सिंस द टाइम ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन। मीन्स क्या है कि जो मैनेजमेंट है वो उतना ही पुराना है जितनी कि हमारी सभ्यता। आज के समय में मैनेजमेंट का टर्म दूसरी तरह से डिफाइन किया जाता है, साइंस के फॉर्म में, प्रोफेशन की फॉर्म में। लेकिन पहले की सभ्यताओं में, प्राचीन समय में भी मैनेजमेंट का उतना ही महत्व था जितना कि आज है। In fact, organizations may be considered the distinguished feature that separated civilized societies from uncivilized ones. इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशन को किस बेस्ड पर डिफरेंट किया जाता है कि एक सिविलाइज्ड सोसाइटी अलग है, अनसिविलाइज्ड सोसाइटी अलग है, ड्यू टू मैनेजमेंट। द अर्लीस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस वर अ लॉ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस that grew out of the experiences of governmental and commercial activities. जो पहले का मैनेजमेंट था वो क्या था? रूल्स और रेगुलेशंस का सेट ऑफ प्रिंसिपल्स था। वो किस बेस्ड पर? गवर्नमेंटल और कॉमर्शियल एक्टिविटीज के एक्सपीरियंस का। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ग्रेजुअली लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। ट्रेड और कॉमर्स का डेवलपमेंट कैसे डेवलप होता था? जब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस का डेवलपमेंट हो। द टर्म मैनेजमेंट टुडे हैज सेवरल डिफरेंट कॉनोटेशंस दैट हाईलाइट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स नेचर। आज के समय में मैनेजमेंट की प्रकृति एक बड़ा सवाल है। कई सारे एस्पेक्ट्स हैं कि मैनेजमेंट को एक आर्ट के फॉर्म में देखा जाए, एक साइंस के फॉर्म में देखा जाए, या फिर एक व्यवसाय के फॉर्म में, प्रोफेशन के फॉर्म में। The study of management has evolved over a period of time along with the modern organization. आज के समय में जो मैनेजमेंट की स्टडी है वो कई सारे मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के साथ की जा सकती है, बेस्ड बोथ ऑन एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस ऑफ रिलेशनशिप। आप बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजर्स एंड अ सेट ऑफ थ्योरेटिकल रिलेशनशिप। आज के ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टडी है मैनेजमेंट की वो किस बेस्ड पर की जाती है कि आपको एक्सपीरियंस भी हो, प्रैक्टिस भी हो आपकी अच्छी, और साथ ही साथ आपको थ्योरेटिकल नॉलेज का ज्ञान होना परम आवश्यक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ ग्रोन इनटू अ डायनेमिक सब्जेक्ट विथ इट्स ओन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। आज के समय में ये अपने स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से एक डायनामिक सब्जेक्ट बन गया है। However, one question that needs to be addressed pertaining to the nature of management is whether it is a science or an art or both. लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा है? क्या ये एक आर्ट है, क्या ये एक साइंस है, और या फिर दोनों? In order to answer this, led to us examine the features of both science and art to see how far management fulfills them. इस बात का आंसर देने के लिए कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है, इसके लिए हमें कुछ इसके फीचर्स को स्टडी करना होगा कि कहाँ तक मैनेजमेंट इस आर्ट को, इस नेचर को, चाहे वो आर्ट हो, साइंस हो या दोनों, कहाँ तक ये इसको फुलफिल करता है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट एज एन आर्ट। व्हाट इज आर्ट? आर्ट क्या होती है, कला क्या होती है? आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। आर्ट एक स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन है कि जो आप नॉलेज गेन कर रहे हो उसको प्रैक्टिस बेस पर अपनी इच्छित
रिजल्ट्स को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वही आपकी आर्ट है। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, इसको आप स्टडी के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं और एक्सपीरियंस के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। सिंस आर्ट इज कंसर्न्ड विथ पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, सम काइंड ऑफ ingenuity and creativity is required to practice the basic principles learned. अगर आपको किसी कला में निपुण होना है तो आपको उसके बेसिक प्रिंसिपल्स का, थ्योरेटिकल नॉलेज का, उसका ज्ञान आवश्यक है। उसको आप कंटिन्यूटी, क्रिएटिव और इंजीनियरिंग तरीके से फुलफिल करें। द बेसिक फीचर्स ऑफ एन आर्ट आर एज फॉलोज, जो आर्ट के बेसिक फीचर्स हैं वो दिए गए हैं नीचे। फर्स्ट वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। किसी भी आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज का एक लिखित विवरण, एक प्रिंसिपल्स का थ्योरी या किसी थ्योरीज को पढ़ना आवश्यक है। उसके थ्योरेटिकल नॉलेज को स्टडी करना परम आवश्यक है। आर्ट presupposes the existence of certain theoretical knowledge. Experts in their respective areas have derived certain basic principles. Experts जो respective areas में हैं, उन्होंने कुछ basic principles को रखा है which are applicable to particular form of art, जो particular form of art के लिए applicable होते हैं। For example, उदाहरण के तौर पर लिटरेचर ऑन डांसिंग, पब्लिक स्पीकिंग, एक्टिंग और म्यूजिक इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड। उदाहरण के तौर पर कि आपको डांसिंग के ऊपर लिटरेचर मिल जाएगा, पब्लिक स्पीकिंग पर भी लिटरेचर मिलेगा, म्यूजिक के लिए भी, जो कि जाने माने लिटरेचर सोर्सेस अवेलेबल हैं। सेकेंड फीचर इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। द यूज ऑफ दिस नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जो बेसिक नॉलेज का यूज है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, मीन्स चेंज होता है। आर्ट जो आपकी कला है देयरफॉर इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट। आर्ट एक पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर चाहे दो डांसर हों, दो स्पीकर हों, जो म्यूजिशियन हो, ये अपनी अपनी आर्ट का प्रदर्शन करने में डिफरेंस रखते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि आर्ट एक पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट है। थर्ड वन इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। किसी भी तरह की आपकी कला हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसको क्रिएटिव मैनर में नहीं देखेंगे, तब तक आप उस कला में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो थर्ड फीचर ऑफ आर्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ऑल आर्ट इज प्रैक्टिकल। किसी भी तरह में अभ्यास जरूरी है, किसी भी तरह की कला में अभ्यास जरूरी है। आर्ट इन्वॉल्व्स द क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। आपके पास जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज है उसकी क्रिएटिव प्रैक्टिस आर्ट मांगती है। आप उसको अपने रचनात्मक ढंग से उसकी प्रैक्टिस करें। वी नो दैट ऑल म्यूजिक इज बेस्ड ऑन 7 बेसिक नोट्स। कि कोई भी संगीत हो वो केवल 7 स्वरों से मिलकर ही बनता है। हाउएवर जो भी है, लेकिन एक म्यूजिशियन का म्यूजिक कितना यूनिक है वो उसके उन 7 स्वरों को विशिष्ट अंदाज में समाहित करने से बनता है। क्रिएटिव मैनर दैट इज इंटायरली हिज ओन इंटरप्रिटेशन, जो उसकी क्रिएटिव मैनर की वजह से डिफरेंट बनाता है। मैनेजमेंट कैन बी सेड टू बी एन आर्ट। मैनेजमेंट को एक आर्ट कहा जा सकता है सिंस इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग क्राइटेरिया, जहाँ तक ये फॉलोइंग क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। फर्स्ट वन इज अ सक्सेसफुल मैनेजर प्रैक्टिसेस द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट। एक सक्सेसफुल मैनेजर अपने आर्ट ऑफ मैनेज को प्रैक्टिस करता है, मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करता है। डे टू डे जॉब ऑफ मैनेजिंग एन एंटरप्राइज बेस्ड ऑन स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। कहने का मतलब क्या है कि एक सफल मैनेजर वही कहलाएगा, एक सक्सेसफुल मैनेजर वही कहलाएगा जो अपने प्रतिदिन की जॉब में
स्टडी के बेस पर, ऑब्जर्वेशन के बेस पर और एक्सपर्ट एक्सपीरियंस के बेस पर इंटरप्राइज को मैनेज करें। देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल इन वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज विच द मैनेजर हैज़ टू स्पेशलाइज्ड इन। कई सारे लिटरेचर सोर्सेस अवेलेबल हैं जिससे आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड की मैनेजमेंट में, चाहे आप मार्केटिंग मैनेजमेंट करें, फाइनेंस मैनेजमेंट करें या फिर ह्यूमन रिसोर्स में मैनेजमेंट करें, कई सारे लिटरेचर सोर्सेस अवेलेबल हैं। देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, जहाँ पर आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज का होना आवश्यक है और इसका विद्यमान होना जरूरी है। सेकेंड वन इज देयर आर वेरियस थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। कई सारी थ्योरीज हैं मैनेजमेंट की, एज प्रोपाउंडेड बाय मैनी मैनेजमेंट थिंकर्स विच प्रेस्क्राइब सर्टेन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। कई सारी थ्योरीज हैं जो मैनेजमेंट थिंकर्स ने दी हैं, जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के फॉर्म में सभी को पढ़नी होती हैं। A manager applies these scientific methods and body of language to given situation। एक मैनेजर क्या करेगा, इन साइंटिफिक थ्योरीज को साइंटिफिक तरीके से अपनी बॉडी ऑफ लैंग्वेज की हेल्प से किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को, किसी इशू को, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा उसके अपने क्रिएटिव मैनर के साथ। अ गुड मैनेजर वर्क्स थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव एंड इनोवेशन। एक अच्छा मैनेजर कैसे वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा, अपने प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव और इनोवेशन तरीके के साथ उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। अ मैनेजर अचीव्स परफेक्शन आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस। एक मैनेजर को अपनी प्रैक्टिस, अगर अपनी पदवी की, अपने मैनेजमेंट में अगर उसको एक्सपर्टाइज होना है तो उसको एक लंबी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो अप्लाइज दीज प्रिंसिपल्स डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन हाउ क्रिएटिव दे आर। तो जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं वो भी थ्योरेटिकल नॉलेज को अपने क्रिएटिव तरीके से, डिफरेंट तरीके से अप्लाई करते हैं। थर्ड वन इज अ मैनेजर अप्लाइज दिस एक्वायर्ड नॉलेज in a personalized and skillful manner in the light of the realities of a given situation। एक मैनेजर अपने अर्जित ज्ञान को अपनी स्किल और अपने पर्सनलाइज्ड मैनर में उस सिचुएशन को सॉल्व करने में लगाता है। जैसा कि हमने पढ़ा था, आर्ट क्या है, एक पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वेरी करता है। तो इसी तरह से कई सारे मैनेजर एक ही प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अपने अपने तरीके लगाते हैं, चाहे उन्होंने एक ही जैसा नॉलेज प्राप्त किया हो। He is involved in the activities of the organizations, studies critical situations and formulates his own theories for use in a given situation। कोई एक सफल मैनेजर होता है, वो पहले सिचुएशन को समझता है, क्रिटिकल सिचुएशन की स्टडी करता है, फिर फॉर्मुलेट करता है थ्योरीज को, अपने नॉलेज की बेस्ड पर उस सिचुएशन को डील करता है। दिस गिव्स राइज टू डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिससे कई तरह के मैनेजमेंट के स्टाइल्स डेवलप होते हैं। द बेस्ट मैनेजर्स आर कमिटेड एंड डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स। जो बेस्ट मैनेजर्स होते हैं वो अपने डेडिकेशंस के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को डील करते हैं। हाईली ट्रेंड एंड एजुकेटेड, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, एजुकेटेड होते हैं। विद पर्सनल क्वालिटीज़, उनके अंदर कुछ पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं, सच एज एम्बिशन। क्वालिटीज़ क्या है एक सफल मैनेजर की, एक हाईली एजुकेटेड और ट्रेंड मैनेजर की, कि वो एम्बिशियस होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं और उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट को लेकर एक दृढ़ इच्छा होती है। ऑल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर बेस्ड ऑन द सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। कोई भी मैनेजमेंट हो, सभी मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेस हैं सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के बेस पर होती हैं। व्हाट डिस्टिंग्विश अ सक्सेसफुल मैनेजर फ्रॉम अ लेस सक्सेसफुल वन
is the ability to put these principles into the practice। दो मैनेजर्स को अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है, मतलब उनके बीच में विभिन्नताएं निकालनी है, तो वो करता है कि एक मैनेजर अपनी नॉलेज को किस तरह से प्रैक्टिस कर रहा है, वही एक योग्यता है जो दूसरे मैनेजर से उसको भिन्न रखती है। तो यहाँ पर ये टॉपिक था मैनेजमेंट एज एन आर्ट। In the next video we will discuss about management as a science. Thank you.